हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू, जिसमें हमने फर्स्ट पेज अच्छे से डिस्कस किया और ये क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो पूछिए। अब हम सेकंड पेज पे टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। जब हम प्लांट टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो प्लांट टिश्यूज़ में सबसे पहले आ रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ये जानते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रूट्स इन ओनियन बल्ब्स दिखाया है। कैसे ग्रोथ ऑफ रूट्स हो रहा है दोनों में, जार 1 और जार 2 दोनों में आप देखिए, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में दिखाया जा रहा है आपको, और फिर यहाँ पे किया आपने, फिर आप जार पे मतलब कितनी कितनी ग्रोथ हो रही है डे 1, डे 2, डे 3 में, ये पूरा नोट करेंगे आप, ठीक है। तो फिर इसमें आप ये पाएंगे कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। जो प्लांट की बात हो रही है तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो देखिए कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही होता है, ठीक है। तो जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है वो हर जगह नहीं होता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कहाँ पे होता है? अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ पे उनका ग्रोथ होता है, यानी कि हर जगह इसका ग्रोथ नहीं होता है प्लांट्स में, ठीक। This is because the dividing tissues, also known as meristematic tissue, is located only at these points. और आपको बता दें ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, तो ये जो डिवाइडिंग टिश्यू हैं या जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ये क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही लोकेटेड होते हैं। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, उसी पॉइंट्स पर ये होते हैं, तो उसी पॉइंट्स पर ग्रोथ भी होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तो ये तीन तरह के आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में, याद रखिएगा, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। तो ये तीन तरह के आपके टिश्यूज़ हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेयर दे आर प्रेजेंट, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इस तरह से क्लासिफाइड हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ठीक है। तो ये इनके एरियाज हैं जहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। जो नए सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टेम के द्वारा, वो इनिशियली मेरिस्टेम की तरह ही होते हैं, बट एज दे ग्रो, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, एंड मैच्योर, जैसे जैसे मैच्योर करते हैं, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्लोली चेंज होते हैं, एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड, और वो चेंज हो जाते हैं और वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज़। तो स्लोली वो कॉम्पोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज़ की तरह वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहाँ कहाँ पे होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे पाए जाएंगे? टॉप पोर्शन पे यहाँ पे पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे ग्रोथ होता है, ठीक। प्लांट में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, तो जो प्लांट में इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो यहाँ पाए जाते हैं, इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेम यहाँ साइड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइड्स में पाए जाते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि देखिए तीन तरह के मेरिस्टेम है हमारे, एक एपिकल मेरिस्टेम है, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम है। तो इनकी लोकेशंस आप देख लीजिए कहाँ कहाँ मौजूद है। तो आपको याद रखना है कि प्लांट्स के इसी एरिया में डेवलपमेंट भी होगा, प्लांट के इसी एरिया में ग्रोथ भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स। जो एपिकल मेरिस्टेम वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो आपको याद रखना है जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं स्टेम्स के और रूट्स के, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ग्रोइंग जो टिप्स होते हैं स्टेम के और रूट्स पे, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, ठीक। एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, और ये स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं? दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ स्टेम
and root. The girth of the stem or root increases due to the lateral मेरिस्टम. तो कैम्बियम, कौन सा लेटरल मेरिस्टम है? कैम्बियम. तो याद रखिएगा वो लेटरल मेरिस्टम जो कैम्बियम है इसकी वजह से रूट और स्टेम की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है. ठीक है. इंटरकैलरी मेरिस्टम इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीफ. जो इंटरकैलरी जो मेरिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं? इज द मेरिस्टम एट द बेस ऑफ द लीफ. जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो कहाँ है? ये वो मेरिस्टम है जो रहते हैं एट द बेस ऑफ द लीव्स. ये रहते हैं एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स या इंटरनोड्स पे रहते हैं. ऑन ईदर साइड ऑफ द नोड, ये नोड के दोनों तरफ रहते हैं. ठीक. इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स, तो इंटरनोड जो होते हैं ट्विग्स पर उस पर भी ये होते हैं. तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम है, कहाँ पर एपिकल मेरिस्टम है, ये सारे कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब इनका एरिया है. ठीक है. तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इसमें आपने पाया कि तीन तरह के हैं: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है. ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपने सारा देख लिया. ठीक. उसके बाद बोल रहा है एज द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर वेरी एक्टिव. क्योंकि देखिए इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. इनका जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है. थिन सेलुलोज वॉल होती है इनकी, थिन सेलुलोज वॉल होती है. ठीक है. इनकी थिन सेलुलोज वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है. दे लैक वैक्यूल्स, और ये वैक्यूल्स भी इनके पास नहीं होते. तो दे लैक वैक्यूल्स, इनके अंदर वैक्यूल नहीं होता है. इनका न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है. इनका थिन सेलुलोज होता है. एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है. और ये बहुत ही एक्टिव होते हैं. तो एज द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर वेरी एक्टिव. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये टिश्यूज यहाँ पे एक्टिव हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो स्टूडेंट्स ये सारी प्रॉपर्टी देख ली, किस तरह से लोकेशन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का प्लांट बॉडी में. तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, याद करिए, दिमाग में बिठाइए चीज़ों को, और इनके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए. तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया. फिर परमानेंट टिश्यू है, ये हम कल डिस्कस करेंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये सारी चीज़ें हम कल प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे. और फिर धीरे धीरे इसको हम एक एक चीज़ आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कोई नहीं होना चाहिए, और अगर कोई डाउट है तो वो आप ज़रूर पूछिएगा. इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं वो सॉल्व करिए. तो ये यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया है. तो जो है आपको ये पूरा अच्छे से नोट्स भी बनाना है इसके बेस पे, और कोई अगर डाउट हो तो वो पूछना है. तो ये पूरा लोकेशन नहीं बता रहे हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में. सो स्टूडेंट्स सी यू इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. थैंक यू.